बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है सेनापति कर्ण को वीर गति प्राप्त होने के बाद अश्वत्थामा के परामर्श से मद्र नरेश महाराज शल्य को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया और महाराज युधिष्ठिर के हाथों मद्र नरेश महाराज शल्य का वध होना, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के शल्य पर्व से लिया गया है। जब कौरवों ने अश्वत्थामा के परामर्श से महाराज शल्य को प्रधान सेनापति बनाया, तब शल्य ने अपनी पूरी सेना का युद्ध भूमि में सर्वत्र भद्रव्यूह बनाया। तब युधिष्ठिर ने भी अपनी सेना को 3 भागों में बांटकर अपना व्यूह तैयार किया। दोनों पक्षों की अब बहुत थोड़ी ही सेना बची हुई थी। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। पांडवों की भीषण मार से कौरव सेना घबराकर भागने लगी। तब महारथी शल्य युधिष्ठिर की तरफ तेजी से बढ़े। युधिष्ठिर की रक्षा में भी पांडवों के असंख्य प्रधान योद्धा पहुंच गए। दोनों पक्षों में पुनः भयंकर युद्ध प्रारंभ होने लगा। इस प्रकार भीषण संग्राम करते हुए नकुल ने कर्ण के पुत्र चित्रसेन, सुसेन व सत्यसेन को मार डाला। शल्य भी भीषण रूप से प्रहार कर रहे थे। उनकी रक्षा में कृतवर्मा, कृपाचार्य, उलोक, शकुनी आदि वीर थे। सहदेव ने शल्य के पुत्र का सर काट डाला। भीमसेन के डर से कृतवर्मा रथ से कूदकर भाग गए। शल्य युधिष्ठिर पर भीषण बाणों की वर्षा कर पीड़ित कर रहे थे कि भीमसेन ने शल्य के रथ के घोड़ों व सारथी को मार डाला। शल्य व भीम में गदायुद्ध होने लगा। अंततः दोनों ही एक दूसरे की गदा की मार से मूर्छित होकर गिर पड़े। कृपाचार्य शल्य को रथ में बिठाकर चल दिए। कुछ समय बाद सचेत होकर शल्य पुनः दूसरे रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में वापस आए और पांडवों से वीरता पूर्वक संघर्ष करने लगे। दोनों पक्ष ही के योद्धा घायल हो रहे थे, परंतु किसी ने मैदान नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा और अर्जुन का भी भीषण युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे के शस्त्रों को काट रहे थे, घायल कर रहे थे। अश्वत्थामा ने पांचाल देशीय महारथी सुरथ को मार डाला। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को अपने बाणों से व्याकुल कर रहे थे। शल्य अकेले ही अर्जुन को छोड़कर चारों पांडवों व सात्विकी से लड़ रहे थे, परंतु पांडवगण उन्हें परास्त करने में अक्षम प्रतीत हो रहे थे। उसी समय युधिष्ठिर ने सभी को बुलाकर कहा कि मैंने शल्य को मारने की शपथ ली है, इसलिए मैं ही उसे मारूंगा। नकुल और सहदेव आगे के रथ के चक्रों की रक्षा करेंगे, पीछे के रथ के चक्रों की रक्षा सात्विकी और धृष्टद्युम्न करेंगे। रथ के आगे महाबली भीमसेन तथा पीछे अर्जुन रक्षा करेंगे। शेष लोग रथ में सवार होकर साथ रहें। इस प्रकार अपना दल सजाकर युधिष्ठिर शल्य के पास पहुंचकर बाणों की वर्षा करने लगे। उधर शल्य और दुर्योधन युद्ध करने लगे। भीम ने दुर्योधन के सारथी को मारकर दुर्योधन के हृदय में तीक्ष्ण शक्ति से प्रहार कर मूर्छित कर दिया। सारथीहीन रथ को युद्ध भूमि से थोड़ी दूर ले जाकर चले गए। परम शांत धर्मराज भयंकर क्रोध रूपी अग्नि में प्रज्वलित होकर शल्य पर प्राणघातक बाण वर्षा करने लगे और उनके ध्वजा, धनुष, सारथी, रक्षक व घोड़ों को मार डाला।
शल्य के प्राण खतरे में देखकर कौरव सेना में हाहाकार व भगदड़ मच गई। उसी क्षण अश्वत्थामा तेजी से आकर शल्य को अपने रथ में बैठाकर भाग गए। पुनः शल्य दूसरे रथ पर बैठकर आए और युधिष्ठिर से भयंकर युद्ध करने लगे तथा अंत में तलवार लेकर युधिष्ठिर को मारने के लिए शल्य दौड़े। अपनी ओर तीव्र गति से शल्य को आते देखकर युधिष्ठिर ने दीर्घ काल से पूजित अग्नि के समान दिव्यमान शक्ति को अभिमंत्रित किया और शल्य पर फेंक दिया। वह शक्ति शल्य के मर्म स्थल व हृदय को चीरती हुई प्राण हरकर पृथ्वी के अंदर घुस गई। मद्रराज शल्य के मरने के बाद पांडव सेना कौरव सेना पर टूट पड़ी। शकुनी व दुर्योधन अपने सेना को पुनः एकत्रित कर मद्रदेशीय सेना के साथ मिलकर पांडव सेना पर टूट पड़े। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। पांडवों की मार से हिम्मत हारकर कौरव सेना भागने लगी। तब दुर्योधन बोला कि वीरों, तुम पांडवों की मार से कहीं भी नहीं बच सकते हो, इसलिए भागना व्यर्थ है। पांडवों की सेना थोड़ी रह गई है, कृष्ण और अर्जुन भी घायल हैं। हम सभी प्राणों का मोह छोड़कर लड़े तो हमारी विजय निश्चय ही होगी। यह सुनकर कौरवों की सेना लौट आई और प्राणों का मोह छोड़कर फिर से लड़ने लगी। इस भयंकर युद्ध में सात्यकी ने अपने बाणों से धनुर्धर राजा शल्य का सिर काटकर गिरा दिया। फिर सात्यकी ने कृतवर्मा के हृदय में तीक्ष्ण बाण मारकर व्याकुल कर दिया। बाण से पीड़ित कृतवर्मा रथ से नीचे उतर गए। कृपाचार्य उन्हें अपने रथ पर बैठाकर युद्ध भूमि से दूर लेकर चले गए। अब सभी दोनों पक्ष के महायोद्धा भयंकर संघर्ष कर रहे थे। कहीं अर्जुन शत्रु सेना का संहार कर रहे थे तो कहीं भीम। इसी प्रकार युधिष्ठिर, नकुल व सहदेव तथा धृष्टद्युम्न आदि सभी दुश्मन को हानि पहुंचा रहे थे। फिर भी कौरव सेना मार खा खा कर भी लड़ने को तैयार हो जाती थी। अश्वत्थामा, कृपाचार्य व कृतवर्मा दुर्योधन को कहीं पास में ना देखकर घबराने लगे। सोचा कि कहीं दुर्योधन मारे तो नहीं गए। उनका मारा जाना समझकर पांडव सेना को काटते हुए शकुनी के पास पहुंचे तो जो कि भीमसेन से लड़ रहा था। भीम सभी कौरव सेना के हाथियों व योद्धाओं का नाश करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी संहार कर रहे थे। अब धृतराष्ट्र पुत्रों में मात्र दुर्योधन व सुदर्शन दो ही बच गए थे और ये दोनों अश्व सेना के मध्य खड़े थे। संजय को पकड़कर सात्यकी को लाते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि अब तुम दुर्योधन को मारने का उपाय करो तथा अपनी सहायता के लिए धृष्टद्युम्न को बुला लो। अर्जुन बोले कि हे भगवान, अब कौरव सेना में शकुनी के साथ 500 घोड़े, 200 रथ, 100 हाथी, 3000 पैदल तथा प्रधानों में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सुशर्मा, उलूक, शकुनी और कृतवर्मा ही शेष बचे हैं। दुर्योधन को मारने के लिए अर्जुन चल दिए। साथ में सहदेव और भीम भी थे। युद्ध प्रारंभ हो गया। दुर्योधन ने सहदेव के सिर में त्रास मारकर थोड़ी देर के लिए मूर्छित कर दिया। अर्जुन घुड़सवार सेना को मारकर रथ सेना की ओर आगे सत्यकर्मा के रथ को नष्ट कर मस्तक भी काट दिया। फिर सुशर्मा के रथ के घोड़ों को मारकर अपने तीक्ष्ण बाणों से सुशर्मा का हृदय भी फाड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। शकुनी और सहदेव में भीषण युद्ध होने लगा।
लगा तथा भीम शत्रु सेना का संहार करने लगे। पिता की सहायता में उलूक ने सहदेव और भीम को अनेकों बाण मारे। सहदेव ने उलूक का सिर काट दिया। पुत्र की मृत्यु से शकुनी की आंखें आंसुओं से भर गईं। शकुनी जी जान से सहदेव के साथ मरने मारने की लड़ाई लड़ने लगा, परंतु सहदेव की मार से शकुनी व उसकी शेष सेना को भागना पड़ा। सहदेव ने पीछा कर शकुनी को बाण मारा तथा धिक्कारते हुए बोले कि दुष्ट डरपोक, अब तू कहाँ भाग कर जा रहा है? आज मैं तुझे मारकर ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। यह सुनकर शकुनी लौट पड़ा और त्रास लेकर सहदेव को मारने दौड़ा। उसी क्षण सहदेव ने अपने तीक्ष्ण बाणों से शकुनी के घोड़ों को मारने व ध्वज छत्र काटने के बाद त्रास को तथा शकुनी के दोनों हाथों को काटकर फिर शकुनी के सिर को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अंत में क्रोध के आवेश में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यह देखकर कौरव सेना भागने लगी। भागती सेना को दुर्योधन ने रोककर पुनः युद्ध करने के लिए भेजा। अब कोई प्रधान योद्धा नहीं बच गया था। यह बची कुची सेना भी पांडवों के द्वारा समाप्त हो गई। बाणों से घायल व पीड़ित एकमात्र दुर्योधन ही अपने पक्ष में बच गया था। पांडव सेना में 2000 रथ, 700 हाथी, 5000 घोड़े और 1 लाख पैदल सिपाही थे, जबकि दुर्योधन मात्र अकेले ही शेष था। दुर्योधन भय से अपनी गदा को लेकर पैदल ही पूर्व दिशा में भाग गया और कुछ दूर जाकर जल को अपनी माया से स्तंभित कर तालाब में छुप गया। उधर धृष्टद्युम्न व व्यास जी के कहने पर सात्विकी ने संजय को छोड़ दिया था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य व कृतवर्मा भी बचे हुए थे। सभी कौरव शिविर को लौटे। शिविर में स्थिति सभी कौरव, उनके पक्ष के राजाओं की स्त्रियां दुर्योधन का सर्वनाश सुनकर छाती पीटकर, सिर पीटकर, नाखूनों से बालों को उखाड़कर भयंकर करुण रुदन कर रही थी। मंत्री, अंगरक्षक व द्वारपाल उन रोती हुई स्त्रियों को साथ लेकर हस्तिनापुर को चल दिए। युयुत्सु ने भी युधिष्ठिर व भीमसेन से कौरव विनाश की सब बातें बताते हुए हस्तिनापुर जाने की इच्छा व्यक्त की। पांडवों से विदा होकर युयुत्सु हस्तिनापुर में आए। पहले मार्ग में ही विदुर जी मिले, फिर राजभवन में जाकर कुल नाश का सब वृत्तांत सभी को सुनाया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।